Hello students, let's continue with our question number 3 in 6.2. Question number 3 is in figure if AB is parallel to CD, तो यहाँ पे AB और CD दोनों पैरेलल है एंड EF is perpendicular to CD, इसको perpendicular रीड करते हैं, याद रखना। तो EF is perpendicular to CD, यहाँ पे 90 डिग्री बताया हुआ है कि वो perpendicular है। एंगल GED is equal to 126 डिग्री। GED कौन सा होगा? तो GED, तो ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 126 डिग्री, राइट। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 126 डिग्री, राइट। हमें फाइंड क्या क्या करना है? तो एक तो हमें AGE, एक ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा GEF, तो GEF मतलब ये वाला एंगल, ये फाइंड करना है, और तीसरा FGE, तो FGE मतलब कि ये एंगल। इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। So let's start. Given that AB is parallel to CD, AB और CD दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, इसलिए जो AGE और GED दोनों की वैल्यू सेम होगी। हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि जहाँ पे भी Z होगा वहाँ पे अंदर के एंगल सेम होंगे। तो यहाँ पे एक Z बन रहा है इस तरह का कुछ, राइट। तो यहाँ पे एक Z है, तो इसके दोनों एंगल अंदर के वाले जो एंगल्स होंगे वो अंदर वाले एंगल इसके अंदर सेम होंगे। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल होंगे सेम। सो AGE इज इक्वल टू GED, और GED इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 126 डिग्री, इसी वजह से ये AGE इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 126 डिग्री। आगे फिर अब फिगर के अंदर एंगल GED, इसके अंदर दो एंगल है, ये जो GED, तो इसके अंदर दो एंगल है, एक ये वाला 90 डिग्री वाला जिसका नाम हम देंगे FED, और दूसरा ये वाला एंगल जिसका नाम है GEF। GED की वैल्यू हमें पता है 126 डिग्री, GEF की वैल्यू नहीं पता इसलिए एज इट इज। FED, तो FED इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, इसलिए हमने वहां पे लिखा है 90 डिग्री। ये 90 ऑपोजिट साइड जगह माइनस होगा, 126 माइनस 90 दैट इज 36, तो GEF की वैल्यू होगी 36 डिग्री। आगे अभी इसके अंदर एक लीनियर पेयर है, उसका यूज करेंगे हम। एंगल FGE, मतलब ये FGE ये एंगल, और दूसरा एंगल ये AGE, तो ये AGE और FGE ये दोनों एंगल्स है वो एक लीनियर लाइन पे है, बराबर है, वो एक लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों लीनियर पेयर होंगी। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन होगा 180 डिग्री। ये जो एंगल है AGE इसकी वैल्यू 126, इसलिए वहां पे मैंने लिखा है 126, ये ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 180 माइनस 126 दैट इज 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर के अंदर हमें दिया है कि PQ और HT पैरेलल है। PQR की वैल्यू है 110 डिग्री, RST की वैल्यू 130 डिग्री, तो इसमें से हमें QRS ये वाला एंगल फाइंड करना है, QRS की वैल्यू। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोड्यूस PQ सो दैट इट इंटरसेक्ट्स HT एट M। तो सबसे पहले हम फिगर के अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे। PQ में से हम एक लाइन बनाएंगे जो कि आगे इस तरह से कंटिन्यू होती हो, राइट। सो इन दिस फिगर, यहाँ पे अभी सभी एंगल के नाम दिए मैंने, एंगल 5, 4, A3, A2 और A1, इस तरह से अलग अलग नाम दिए ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी हो। तो इस फिगर के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों वैल्यू सेम होगी। पिछले लेक्चर के अंदर बताया था मैंने आपको C, तो यहाँ पे एक C बन रहा है, तो C के नीचे वाले एंगल सेम हो गए, यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल,
ये दोनों एंगल जो है सी के अंदर होंगे वो सेम होंगे, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू सेम होगी। एंगल 1 की जो वैल्यू है 130 डिग्री है, इसलिए एंगल 2 भी हो जाएगा 130 डिग्री, राइट। आगे अभी तो आगे क्वेश्चन के अंदर अभी एंगल 2 और एंगल 3 के ऊपर ध्यान देते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू है वो होगी 180 डिग्री एडिशन करने पे। इसमें से एंगल 2 की वैल्यू 130 है, तो इसकी जगह एंगल 2 की जगह हम लिखेंगे 130। 130 ऑपोजिट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 130 डेट इज 50 डिग्री। इस तरह से एंगल 3 की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। इसी तरह से एंगल 5 और 4 वो भी एक लाइन पे है, एंगल 5 और 4 एक ही लाइन पे है, इसलिए उन दोनों का एडिशन भी हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें से हमें एंगल 5 की वैल्यू 110 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑपोजिट साइड पे जाएगा माइनस 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। उसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये क्यू एम आर। ट्राइंगल के अंदर हमें पता है सभी एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, राइट। इसके अंदर कौन कौन से एंगल है, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल आर। एंगल 3 की वैल्यू तो यहाँ पे हमें मिली है 50 डिग्री, तो हमने लिख ली। एंगल 4 की वैल्यू 70 डिग्री, वो हमने लिख ली। एंगल आर एज इट इज 50 प्लस 70 तो होगा 120। 120 ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें दिया है कि ए बी और सी डी ये इस फिगर के अंदर पैरेलल है। ए पी क्यू इसकी वैल्यू है 50 डिग्री और पी आर डी इसकी वैल्यू है 127 डिग्री। सो फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी हम फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लाइन पैरेलल है, पी क्यू एंड एस टी। ये लाइन पी क्यू so therefore angle PQR will be parallel to angle APQ। एंगल PQR तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल PQR कौन सा होगा, तो PQR मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। एंड एंगल APQ वो कौन सा होगा, APQ मतलब कि ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल है वो सेम हो गए, राइट। रीजन क्या है दोनों सेम होने के, तो ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट। ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे बन रहा है जेड, और आपको मैंने बताया था कि जेड के अंदर के एंगल से वो सेम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक जेड है, इसका अंदर के ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। ये एंगल 50 है, इसलिए एक्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिक हो जाएगी 50। सो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरह से एंगल ए पी आर मतलब कौन सा एंगल, तो ए पी आर मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। पी आर डी तो यहाँ पे भी एक जेड है, राइट। तो ये एंगल, ये वाला एंगल ए पी आर, देखो ये पूरा एंगल अच्छे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होगा, ये पूरा एंगल, राइट। और दूसरा एंगल वो होगा ये, क्योंकि बिकॉज ये एक जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल है वो सेम होंगे। ये एंगल है 127 डिग्री है, तो इन दोनों का एडिशन भी 127 डिग्री होगा। तो y और 50 ये दोनों मिलके होंगे 127। सो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। 50 ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, माइनस जाएंगे, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 77 डिग्री। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। तो फिगर के अंदर हमें PQ और RS जो दिए हुए हैं, ये और ये दोनों मिरर्स हैं जिसको हमने एक दूसरे के पैरेलल पे रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम कोई एक रे इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, ए बी, जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर बी सी रे बनाता है और फिर वापस से रिफ्लेक्ट होके सी डी रे बनाता है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी मतलब ये लाइन और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी,
ऐसा हमें प्रूव करना है। ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है जहाँ पे मिरर के साथ जहाँ पे उसके साथ स्ट्राइक होता है, उस पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों ही पॉइंट पे, राइट। इस टाइप की जो चीज़ें हैं आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर साइंस में ही पढ़ोगे। मिरर के जब क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो हम सबसे पहले उसके पास एक परपेंडिकुलर लाइन है वो ड्रॉ करते हैं, उसके एंगल सारे मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग दो एंगल्स हो जाएंगे और इसी तरह से यहाँ से भी अलग अलग दो एंगल्स हो जाएंगे। सभी एंगल्स को हम नाम दे देंगे 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे भी हम नाम देना चाहें। सो हियर एंगल 1 विल बी एंगल 2। रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। रीजन क्या है, तो ये रीजन आप पढ़ोगे अगले साल साइंस के अंदर भी, कि जो इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्शन का एंगल होता है उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। मतलब यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना एंगल इधर बनेगा। सो एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। इसी तरह से यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही ये बनेगा। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। उसके बाद नेक्स्ट अभी एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी सेम होंगे। तो अभी ये किस तरह सेम होंगे, तो क्वेश्चन के अंदर या फिगर के अंदर देखो जरा, तो ये एक जेड बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह ये एक जेड बनता है। अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं जरा, तो कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे एक जेड बनेगा। तो जेड के अंदर वाले एंगल सेम होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे सेम, इसलिए एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू सेम है, ऐसा हमें दिया हुआ है। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी सेम है, एंगल 2 और एंगल 3 सेम है, एंगल 3 और एंगल 4 सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि सारे एंगल से वो एक दूसरे के सेम है, इसी वजह से एंगल 1 और एंगल 4 भी सेम होंगे, राइट। तो अभी हम इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एंगल 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 टाइम्स एंगल 1 तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1। 2 टाइम्स एंगल 4 तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू सेम थी, इसलिए एंगल 1 की जगह पे हम एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू सेम थी, इसलिए एंगल 4 की जगह पे हम एंगल 3 लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल BCD मतलब ये BCD, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब कि जो 1 और 2 को ऐड करने में मिलता है वो, और यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है जो 4 और 3 को ऐड करने में मिलता है वो, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही सेम है। और ये एंगल सेम कब होंगे, जब यहाँ पे एक जेड बनेगा और अंदर के एंगल सेम होंगे, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे एक जेड बन रहा है, अंदर के दोनों एंगल सेम है। तो ये जो दोनों ही लाइन से, लाइन AB और लाइन CD, ये दोनों ही पैरेलल होनी चाहिए। कौन से जेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ, थोड़ा आइडिया है आप लोग को। तो मैं बात कर रहा हूँ इस जेड की। यहाँ से यहाँ पे एक जेड बन रहा है, राइट, और इसके अंदर के जो एंगल्स है वो सेम हो रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर इसके अंदर के एंगल सेम है, मतलब कि ये जेड बन रहा है और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, इसलिए एंगल AB और CD ये दोनों लाइन से वो पैरेलल है, जो कि हमने प्रूव किया, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक सम रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में आगे के सम कंटिन्यू करेंगे, राइट।